सीटेट दिसंबर 2019 पीआरटी में 97, जूनियर में 94। सीटेट दिसंबर 2021 पीआरटी में 108, जूनियर में 100। सीटेट जुलाई 2024 पीआरटी में 106 और अब होने वाला है सीटेट 2025। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, सीटेट जुलाई 2025 का जो एग्ज़ाम होने वाला है, अभी इससे पहले सीटेट दिसंबर 2024 का जो एग्ज़ाम हुआ है, काफ़ी स्टूडेंट्स और टीचर यही बोल रहे हैं कि अब जो एग्ज़ाम होने लगे हैं सीटेट के, उनमें काफ़ी चेंज है। लेकिन जो 2 मीटिंग में एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे जूनियर का हो चाहे पीआरटी का हो, मैंने दोनों ही एग्ज़ाम देखे हैं, काफ़ी सरल थे। ठीक है, तो जो भी तैयारी मेरी रही थी उसके अकॉर्डिंग, जो मेरी स्ट्रेटजी रही थी उसके अकॉर्डिंग मैंने एक बैच लॉन्च किया आप सबके लिए, जो आपको 100% सीटेट में गारंटी से पास करा सकता है। इसलिए इस बैच का नाम है गारंटी बैच 2025। तो सीटेट जुलाई 2025 में मैं भी आपके साथ अप्लाई करूंगा और आपको इस बैच के अलावा कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी बुक से आपको खरीदने की ज़रूरत है। और जो भी नोट्स वगैरह हैं सब कुछ मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। बस आपको एक बुक खरीदनी है, वो मैं बताऊंगा आपको, सॉल्व पेपर की। उसके अलावा आपको किसी भी नोट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जो बैच है गारंटी बैच 2025 के नाम से, इसकी एक ही शर्त है कि आपकी अनुपस्थिति होनी चाहिए 0। और इसकी वजह से क्या होगा, आप 100% होंगे पास। अगर आपकी इस बैच में कोई भी वीडियो छूटती है तब आप ये नहीं कह सकते कि हम पास होंगे या नहीं होंगे। लेकिन अगर आपने सारी की सारी वीडियो देखी है तो आप ज़रूर ये कह सकते हो कि हम सिर्फ और सिर्फ पास होंगे। तो ये जो बैच है ये कंप्लीट बैच होने वाला है, आपका कंप्लीट। और इस बैच से आपका जो पीआरटी का एग्ज़ाम है वो कवर होगा, साथ के साथ जूनियर का जो एग्ज़ाम है वो भी कवर होगा, चाहे आप एसएसटी से हो चाहे आप साइंस और मैथ से हों। अब देखिए, पीआरटी के जो एग्ज़ाम की तैयारी होती है, इसी से जूनियर वाला एग्ज़ाम पास कर लेते हैं। मैंने अभी आपको अपने तीनों रिजल्ट दिखाए थे। इन तीनों रिजल्ट में मैंने सिर्फ और सिर्फ पीआरटी की तैयारी की थी, और वो भी सबसे पहली बार की थी 2019 में। लेकिन अब जो मैं आपको तैयारी कराने वाला हूँ वो कंप्लीट आपकी तैयारी होगी। पीआरटी पर सबसे पहले हम जोर देंगे, और जैसे ही 1-2 महीने में ये पूरा सिलेबस ख़त्म हो जाता है, उसके बाद जिनका भी जूनियर का एग्ज़ाम होना है वो, और साथ के साथ पीआरटी का रिवीजन, ये दोनों चलेगा। तो जो आपका सीटेट जुलाई 2025 में होने वाला है, ये अप्रैल या फिर मई तक आपका कंप्लीट पीआरटी और जूनियर, इन दोनों का सिलेबस ख़त्म हो जाएगा, और साथ के साथ जितने भी इसकी प्रैक्टिस है वो सब हो जाएगी। उसके साथ आपको जो भी पढ़ना है वो मैं बताता ही रहूँगा। लेकिन आपको कुछ भी ऐसा नहीं पढ़ना है जो आपको लगे कि अब हमें पढ़ाई करनी है। आपको क्या करना है, बिल्कुल टेंशन फ्री रहना है लास्ट महीने में। अब आपको मैं सीटेट के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दे दूं कि अगर आपका सीटेट का एग्ज़ाम पास हो जाता है तब आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम में फॉर्म भर सकते हो। किसके लिए? टीचर की जॉब के लिए, या कि टीचर की जो गवर्नमेंट वैकेंसी निकलती है उसके लिए। जैसे केवीएस में निकलती हैं, DSSB जो कि स्टेट का बोर्ड है उसमें निकलती हैं, यूपी में निकलती हैं, और बिहार में अब निकलने लग गई हैं, बीपीएससी के नाम से निकलती हैं, बीपीएससी टीआरई जूनियर और पीआरटी। इसमें सिर्फ और सिर्फ सीटेट वैलिड है। जैसे केवीएस में सिर्फ और सिर्फ सीटेट वैलिड है, DSSB में सिर्फ सीटेट वैलिड है, यूपी में यहाँ का भी टेट होता है यूपी टेट के नाम से, और सीटेट भी वैलिड है। बीपीएससी में सिर्फ और सिर्फ सीटेट वैलिड है, AEES में सिर्फ और सिर्फ सीटेट वैलिड है, और ये परमाणु ऊर्जा केंद्र के जो स्कूल होते हैं उनके लिए है। तो इसके अलावा EMRS होते हैं जो एकलव्य वाले स्कूल, उसमें भी सिर्फ और सिर्फ सीटेट वैलिड है। नवोदय के जो NVS होते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ सीटेट वैलिड है। और जहाँ पर सीटेट वैलिड नहीं है वो यहाँ पर नाम नहीं लिखे हैं मैंने, जैसे कि रीट हो गया, MP टेट हो गया। तो MP में सीटेट वैलिड नहीं है तो उनको छोड़िए। जहाँ जहाँ सीटेट वैलिड है आप उनके नाम यहाँ पर देख सकते हो। तो इतनी जगह सीटेट आपका वैलिड है, यानी कि आप अगर सीटेट पास नहीं होगे तो इनमें से किसी भी जगह टीचिंग के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो आपको सीटेट की जो इम्पोर्टेंस है वो तो इन एग्ज़ाम को देख कर ही आपको पता पड़ रही होगी कि सिर्फ एक ये एग्ज़ाम पास करने से आप कितनी जगह अप्लाई कर सकते हो। इनके अलावा और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि अब RRB में आई है टीचिंग की वैकेंसी, वहाँ पर भी सिर्फ और सिर्फ सीटेट ही वैलिड है। इसके अलावा और कोई आपको एग्ज़ाम पास करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके फॉर्म तो भरे जा रहे हैं, 7 जनवरी से स्टार्ट होंगे। तो उसमें तो सीटेट जुलाई 2025 वाले नहीं अप्लाई कर सकते। अब देखिए, जो सीटेट दिसंबर में हुए हैं 2 एग्ज़ाम, उनको भी देखकर ये लग रहा है सबको कि ये काफ़ी कठिन हुए हैं।
आगे आने वाले एग्ज़ाम भी सबको कठिन ही लगेंगे, क्योंकि क्या है कि हर एक चीज़ सेम नहीं रहती है। लेकिन अगर हमारी तैयारी अच्छी होती है तो कितना भी वो एग्ज़ाम में या उनके क्वेश्चनों में फेरबदल कर लें, चाहे उनके जो पैटर्न को बदल दें, एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन क्यों ना लगा दें, सबके लिए सेम ही रहता है। तो हमें घबराने की जगह अपनी तैयारी पर ध्यान देना है। तो इस बैच जो गारंटी बैच है, इसकी एक टैगलाइन हम ये रखते हैं कि हम तैयारी पर फोकस करेंगे। इसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं वो अपने आप क्या हो जाएंगी, ब्लर हो जाएंगी। तो जैसा कि हमारे चैनल का नाम है जीके फ्लैश ऑन, तो फ्लैश क्या करती है, फोकस करती है एक ही जगह। तो हमें क्या करना है, सिर्फ तैयारी पर फोकस करना है। बाकी जैसे यहाँ पर फोकस पड़ गया तो इधर सब जगह क्या हो जाएगा, अंधेरा अंधेरा दिखेगा आपको। जिस चीज़ पर फोकस है आपको बस वही दिखाई देगी। और ये क्या है, हमारी सीटेट पास। तो यहाँ पर आप सीटेट पास हो जाएंगे। तो हमें सिर्फ सीटेट पास पर फोकस करना है, अपनी तैयारी पर फोकस करना है। बाकी जितनी भी, चाहे एग्जाम कठिन हो, चाहे उसमें टाइम ज़्यादा लग रहा हो, वो सब क्या हो जाएंगी, ऐसे ब्लर हो जाएंगी, यानी कि डार्क हो जाएंगी, वो आपको दिखाई नहीं देंगी। आपका सिर्फ क्या होगा, सीटेट पास होगा। तो इस गारंटी बैच में बस यही एक शर्त है कि जो आपकी एब्सेंट है वो 0 होनी चाहिए, तो आप 100% सीटेट पास होंगे। तो इसमें जितने भी आपके पीआरटी में सब्जेक्ट हैं, जैसे कि सीडीपी है, ईवीएस है, मैथ है, हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है, इतने सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाएगी। तो इसके अलावा अगर आपकी लैंग्वेज पंजाबी है तो उसकी भी तैयारी करवा दी जाएगी, क्योंकि ये तीनों ही लैंग्वेज मुझे अच्छी तरह आती हैं। बाकी अभी सबसे पहले जो मेन फोकस होगा वो इन 3 सब्जेक्ट पर होगा, सीडीपी, ईवीएस और मैथ पर। क्योंकि बाकी जितनी भी लैंग्वेज हैं वो सभी जानते हैं कि अपनी अपनी लैंग्वेज हम कवर कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको सीडीपी, ईवीएस और मैथ, ये तीनों ही साथ के साथ चलेंगे। ऐसा नहीं है कि पहले हम सीडीपी ख़त्म करेंगे, फिर ईवीएस ख़त्म करेंगे, फिर मैथ ख़त्म करेंगे, ऐसा नहीं होगा। ये तीनों ही क्या चलेंगी, साथ के साथ चलेंगी। आपकी क्लास बिल्कुल फ्री रहेगी, और जिसने ये सारी क्लास कर ली उसका सीटेट जुलाई 2025 आराम से पास हो जाएगा। अब बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कहेंगे कि हमने पीआरटी का तो एग्ज़ाम हमें देना नहीं है, लेकिन हमें जूनियर का देना है। तो उन्हें मैं बता दूं, अगर आप पीआरटी के एग्ज़ाम में भी सीडीपी, ईवीएस और मैथ, इन तीनों की तैयारी करोगे तो आपके जूनियर के एग्ज़ाम की तैयारी आसानी से होती रहेगी। क्योंकि मैथ में भी, मैथ इतना ईजी नहीं होता है कि आप सिर्फ और सिर्फ हाई लेवल का पढ़ने चले जाएं और आपके समझ में आ जाए। आपको अगर बेसिक एक बार क्लियर हो जाएगा मैथ का, तो आप जूनियर में अगर आपके पास मैथ है तब भी काम में आएगा। उसके अलावा आप किसी भी स्टेट लेवल पर या किसी भी, इनमें से किसी भी एग्ज़ाम में आप अप्लाई करोगे उसमें भी मैथ आएगा। तो आपके लिए ये मैथ पढ़ना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप जूनियर के हों, चाहे एसएसटी वाले हों, चाहे आप पीआरटी के हों, किसी भी आपका कोई सा भी एग्ज़ाम हो तो उसमें आपका ये मैथ काम में आएगा। तो आपको ये मैथ पढ़ना भी ज़रूरी है। तो आपको भी ये सारी क्लास करनी है। जिसके पास जूनियर में मैथ नहीं है उन्हें भी, और जिनके पास पीआरटी में तो सबके पास मैथ होता ही है। तो चाहे आपके पास जूनियर में साइंस हो, चाहे आपके पास एसएसटी हो, आपको क्या करना है, मैथ की क्लास लेनी है। तो 0 अनुपस्थिति का मतलब 0 है। अब आप ये नहीं कहेंगे कि हम पीआरटी वाले हैं या हम जूनियर वाले हैं, क्योंकि मैंने जो तैयारी की थी सिर्फ पीआरटी की तैयारी की थी, और मेरा एग्ज़ाम पीआरटी और जूनियर का हर बार दोनों ही बार निकला है। जितनी बार मैंने सीटेट अप्लाई किया उतनी बार पास किया है। तो उसका एक रीज़न है कि मुझे सीटेट के बारे में एक चीज़ अच्छे से पता है कि इससे पास करने के लिए कैसे क्या पढ़ना चाहिए, कैसे तैयारी करनी चाहिए। जो मैं कह रहा हूँ कि हम तैयारी पर फोकस करेंगे, तो मुझे मालूम है कि हमें क्या तैयारी करनी चाहिए। तो आप इस गारंटी बैच को ज्वाइन कर लें। इसके नाम से पूरी एक प्लेलिस्ट बनेगी, सारी क्लास नई होंगी। ऐसा कुछ नहीं होगा कि इसमें कोई भी पुरानी क्लास डाल दी जाए। तो सारी क्लास नई होंगी। उसके साथ साथ आपकी जो भी कमेंट होंगी उनके अनुसार आपकी जो भी परेशानी होंगी उन्हें दूर किया जाएगा। और आप टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें, जो इसके डिस्क्रिप्शन में दिया है। क्योंकि जो भी वीडियो है, जैसे मान लीजिए आप प्लेलिस्ट में आपका नोटिफिकेशन ऑन है, तब भी क्या होता है, एक साथ ज़्यादा अगर वीडियो आती है यूट्यूब पर तो हमें नहीं मिल पाती है। तो आपको टेलीग्राम पर हर एक वीडियो आने के बाद ज़रूर मिलेगी। तो आपको वहाँ से ध्यान रहेगा कि हाँ, हमारे गारंटी बैच में ये वाली एक वीडियो आई है आज, इसे हमें देखना है। तो आपको ऐसा नहीं है कोई वीडियो आती है तो उसको 1-2 दिन बाद भी आप देख सकते हैं, लेकिन आपकी कमेंट उसी वीडियो की ली जाएगी जो आप
लेटेस्ट वीडियो होगी, अगर उसका आप क्या करते हो, कमेंट करते हो, तो उसका निवारण जल्दी होगा। ऐसा नहीं होगा कि 1-2 क्लास आ गई तब फिर उसके बाद आप किसी वीडियो पर कमेंट कर रहे हो और फिर उसके लिए उसी चैप्टर को दोबारा पढ़ाया जाए, तो इससे हमें क्या होगा, टाइम में डिले होगा। तो आपको हर एक वीडियो पढ़ने के बाद उसके 1 दिन के अंदर अंदर अपनी जो भी उसकी परेशानी है उसमें क्या करना है, कमेंट करना है, तभी आपका उसका क्या हो सकता है, सॉल्यूशन मिल सकता है आपको। तो जैसा कि नाम है गारंटी बैच, ऐसे ही आप गारंटी से इस बार के सीटेट को पास कर पाओगे। और जैसे कि हर साल सीटेट साल में 2 बार होता है, लेकिन 2024 में सीटेट 4 बार हुआ है, यानी सीटेट के आपको 4 पेपर मिल गए 2024 में। एक हुआ था 21 जनवरी 2024 को, एक 7 जुलाई 2024 को, और एक ये 14 और 15 दिसंबर 2024 को। तो 4 सीटेट के पेपर हो गए। तो ये तो कन्फर्म है कि अब साल में 4 नहीं तो 2 बार तो सीटेट एग्जाम करवा ही लेगा। तो देखिए, एक बार तो आपका जुलाई में आएगा 2025 में, और दूसरा दिसंबर में आएगा। लेकिन आपको पास कौन सा करना है, जुलाई वाला। अगर आपने अभी तक डीएलएड या बीएड में एडमिशन नहीं लिया है तो आप ये जुलाई वाले की जगह दिसंबर वाला पास कर सकते हो। लेकिन आपको अगर ये सीटेट पास करना है जुलाई में ही, तो आपके लिए ये बैच से अच्छा कोई और बैच नहीं है। इसमें आपको कोई भी किताब लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो एक किताब है वो मैं सीटेट के सॉल्व पेपर की किताब बताता हूँ, लेकिन वो भी अभी आपको नहीं लेनी है, वो कम से कम 1-2 महीने बाद लेनी है, ज़्यादा नहीं 1 महीने बाद लेनी होगी, क्योंकि तब तक हमारा सिलेबस 80 से 70% कवर हो जाएगा। तो इस तरह की हमारी कुछ स्ट्रेटजी रहेगी, और हम आराम से सीटेट को पास कर लेंगे जो जुलाई 2025 में होने वाला है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।